Assalamualaikum viewers. The Anglophile tutorials. It's very easy way to learn each and everything. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी वीडियो में कंप्लीट उर्दू इमेज सीखेंगे। उर्दू इमेज पर क्लिक किया और ये आपके सामने उर्दू इमेज खुल गया, ओपन हो गया। यहाँ पर लेफ़्ट में जाएं और जाने के बाद फाइल मेनू है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंट्रोल एन दबाएं या माउस के ज़रिए न्यू पे क्लिक करें। यह आपके सामने बॉक्स खुल गया। बॉक्स में पेज के बारे में जो चीज़ें आपको लेनी है वो चीज़ें यहाँ पर जो है ना मेंशन करें। इसमें सबसे पहले A4 साइज़ और बाकी दीगर साइजेस हैं। आप लेटर ले लें, लीगल ले लें। लेटर ले लिया मैंने, ठीक है। लेटर के बाद ये विद हाइट बताया उसने। उसके बाद ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट लैंडस्केप। अगर लंबाई की जानिब हमें पेज लेना है तो पोर्ट्रेट पे चेक लगाएं और लैंडस्केप में चौड़ाई की जानिब लेना है तो लैंडस्केप करें, पोर्ट्रेट कर दें। लंबाई की जानिब लेना है हमें। पेज के बारे में ये है कि एक पेज नहीं आप कर लें, पेज एक ही ले लें। मार्जिन हमेशा जो है ना कोई भी पेज लेते हैं हमें मार्जिन की ज़रूरत होती है, तो ये मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। चेंज करना हो चेंज कर लें। डायरेक्शन में राइट टू लेफ़्ट ही हम लिखेंगे तो इसको ऐसे ही रहने दें। कॉलम में आमतौर पे कॉलम जो है ना हम अगर अखबारात में अगर लिखते हैं तो इसमें 8 कॉलमों की ज़रूरत होती है और रसायल जरायद वगैरह में लिखते हैं तो 3 से 5 कॉलम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कॉलम चाहे चेंज कर लें और से हमें 100 कॉलम की ज़रूरत नहीं है। गटर दोनों कॉलम के दरमियान में जो फासला है उसको गटर कहते हैं। 4.23 mm बाई डिफ़ॉल्ट है, इसको रहने दें। कम करना हो कम कर लें, ज़्यादा करना हो ज़्यादा कर लें। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स है, इसको ऐसे ही रहने दें। ओके कर दें। ओके करने के बाद देखिए हमारा वर्क स्पेस के तौर पर ये सामने पेज मौजूद है। इस पेज को हम F8 के ज़रिए जूम कर लें। जूम आउट के लिए F7 दबाएंगे और जूम इन के लिए F8 दबाएंगे। ओके, अब हम टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। टूल्स में देखिए सबसे पहले सेलेक्ट टूल है और इन टूल्स की जो शॉर्टकट है वो सेलेक्ट टूल से लेकर आपका डी लिंकिंग टूल तक जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल 1 से लेकर कंट्रोल 5 तक। याद रखिए किसी भी सॉफ्टवेयर में जल्दी काम करने के लिए शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब हम अगले टूल्स की तरफ आते हैं। देखिए ये अपना टेक्स्ट बॉक्स टूल में आप F2 दबाएं, शिफ्ट F2 साथ प्रेस करें। ये देखिए आपका टूल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह शिफ्ट F10 दबाएं, ये देखिए आपका लाइन टूल सेलेक्ट हो गया। ओके, यानी शिफ्ट F2 से लेकर शिफ्ट F10 तक जो शॉर्टकट की है उसको आप सही से देख लेंगे प्रेस करके। अब हम आते हैं टूल्स की इस्तेमाल की तरफ। इसमें सबसे पहले आपका सेलेक्ट टूल या एरो टूल कह लें, तो ये सेलेक्ट के लिए काम करता है। कैसे काम करता है मैं भी बताऊंगा, ठीक है। और ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट लिखाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पेज में लिखाई करें, जैसे दी एंग्लो मैंने लिखा, दी एंग्लो मैंने लिखा। ओके, तो ये तो पेज के ऊपर लिखाई किया। और उसके बाद देखें आपका ये टेक्स्ट टूल बॉक्स के अंदर अगर आपको लिखाई करना है तो आप इस तरह से दी एंग्लो या आपने बॉक्स के अंदर लिखाई करनी है। और अगर आपको सुर्खी यानी टाइटल के लिए लिखाई करनी है तो आपको ये नीचे वाला जो दूसरा आयन है इस पे आप लिखाई करें, ठीक है। इंस्टीट्यूट, ओके। तो ये आपको टेक्स्ट के लिखाई के लिए ये 3 ज़राए हैं। इसके बाद हम रोटेशन टूल सेलेक्ट करते हैं और इसके प्रॉपर्टी बार की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ये प्रॉपर्टी बार है, ये रोटेशन का देखें ये लोगो बना हुआ है। अब मैंने इसको ये जो बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है इसको 10 रोटेशन में
करना है। ये देखिए 10 रोटेशन ये हो गया। ओके, और अगर इसी तरह से फिर सेलेक्ट टूल लेकर अगर इसको 25 रोटेशन में डालना है, ये देखिए हो गया। ठीक है, तो ये रोटेट के लिए ये टूल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये 3 टूल्स हैं। ये तीनों टूल्स पिक्स को इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तीसरा टूल भी मैंने ले लिया। ओके, इसमें मैंने राइट क्लिक किया, इंपोर्ट पिक्चर, और यहाँ से मैं कोई किसी भी फोल्डर से कहीं से भी, ये देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया चेरी को। प्रीव्यू देख लेते हैं, ये प्रीव्यू है, ओपन कर लेते हैं। तो मैंने जो सेलेक्ट किया था इसमें जो है ना ये आपका चेरी इंपोर्ट हो गया। ओके, ये सिर्फ पिक्स इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास 4 टूल्स हैं। ये ग्राफिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैंने रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दिया, राउंड ड्रॉ कर दिया। ओके, और फिर रेक्टेंगुलर और राउंड ड्रॉ कर दिया। और ये लाइन टूल है, इसको हम लाइन खींचने के लिए इस तरह ड्रैग करते हैं तो ये लाइन बन जाता है। ठीक है, क्या करते हैं कि कलर फिल करते हैं। देखिए मैंने सेलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉर्नर से, दरमियान से नहीं, कोने से। और उसके बाद मैंने देखिए इसमें कलर लगाना हो, रेड कलर मैंने कर दिया। इसके अंदर फिल करने के लिए उसके नीचे देखें अपना प्रॉपर्टी बार के नीचे ये मैंने ग्रीन ले लिया। ओके, इसी तरह राउंड, इसी तरह रेक्टेंगुलर राउंड, और इसी तरह जो है ना ये आपका लाइन। इसके प्रॉपर्टी की तरफ देखेंगे और उसमें जो प्रॉपर्टी आ रहा है, अगर इसको मोटा करना है तो मोटा कर लें। आखिर में हमारे पास जो टूल है वो पॉलीगॉन टूल है। मैंने पॉलीगॉन लिया और ये मैंने ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद देखें आप एरो टूल लिया, दरमियान में आपने ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखें ये मैंने इस तरह से खींचा, थोड़ा सा और खींच लें। ये चीज़ें बनाने के लिए कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा ड्राइंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये टूल्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। आइए इस पेज को सेव कर लेते हैं। फाइल मेनू में जाएं, Ctrl+S शॉर्टकट की, सेव के लिए क्लिक करें। आमतौर पर हम लोग सेव में डी ड्राइव या ई ड्राइव में सेव करते हैं। यहाँ पर कोई फोल्डर बना लें, साजिद नाम का फोल्डर बना लें। ठीक है, इंटर कर लें। इंटर करने के बाद देखें यहाँ पर हम लोगों ने क्या हुआ, टूल्स। ओके, टूल्स प्रैक्टिस के नाम से आप ये फाइल लिख लें। और इससे फ़ायदा ये होगा कि ये टूल्स के बारे में जब भी आप ये फाइल खोलेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए आपको आसानी हो जाएगी। और सेव करने का तरीका भी आपने सीख लिया। ये फाइलों को हमेशा तरीके से सेव करते हैं। ओके, अब हम मेनूज़ की तरफ चलते हैं। फाइल मेनू, फाइल मेनू में न्यू, Ctrl+N ये तफसीली बता चुका हूँ। Ctrl+O ओपन, सेव किए डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए इमेज में Ctrl+O इस्तेमाल करते हैं। क्लोज, Ctrl+F4 से ये जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ये क्लोज हो जाता है। सेव बता चुका हूँ। सेव एज में हम सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को दूसरे नाम से सेव करते हैं। कलेक्ट फॉर आउटपुट छोड़ दें। प्लेस और इंपोर्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के बजाय ये इंपोर्ट पिक्स का जो मैंने आपको 3 टूल्स बताए थे, पिक्स के लिए ये इस्तेमाल करें। एक्सपोर्ट के पेज के लिए हमने ये करना है कि ये इंग्लिश लिखाई है, इंग्लिश लिखाई को एक्सपोर्ट करने के लिए जब हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन दबाते हैं तो ये फाइल नोट पैड के सूरत में सेव हो जाता है। ओके, एक्सपोर्ट पेज के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले पेज को सेलेक्ट करते हैं। पेज को सेलेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि आपने पेज पर क्लिक किया और देखिए राइट हैंड पे ऊपर कॉर्नर पे ये नोट बन गया, ये देखिए लेफ्ट पे भी नोट बन गया। ये जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए जिफ का फाइल
यानी पिक्स जो मेरा फाइल है वो फाइल पिक्स की सूरत में सेव हो जाता है। प्रिंट पर क्लिक करें, कंट्रोल P, ऊपर देखें ये बॉक्स के ऊपर प्रिंटर लिखा हुआ है, ये प्रिंटर का नाम आ जाता है। ओके, इसके बाद देखें यहाँ पर जो प्रिंट करना है आपको, चूँकि मेरा पास पेज 1 है, अगर ज़्यादा पेजेस होते तो मैंने यहाँ चेक लगाना था। 1 पेज से लेकर 5 पेज 10 पेज तक जो प्रिंट देना है ये दे दें आप, और ऐसे ऑल देना है तो ऑल दे दें। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में ये आपको ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आपकी मर्ज़ी है। पेपर क्वालिटी में आप प्लेन पेपर ले लें, आप ग्लोसी पेपर ले लें, मैट पेपर ले लें, ठीक है। एडवांस में चले जाए, एडवांस में जाकर ये देखें आपका पेपर साइज़ है, कॉपी में क्लिक करके कॉपी बता दें, ये आपका प्रिंट दे दें, और ये आपका प्रिंट ऑप्शन। एडिट मेनू में अंडू टेक्स्ट एडिटिंग, कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट, इसको हम लोग देख लेते हैं। इससे सबसे पहले आपने जो ना अली का बिल को डिलीट किया और कंट्रोल Z दबाया तो ये अंडू हो गया। ओके, प्रीवियस एक्शन रिवर्स हो गया। उसके बाद आप दोबारा सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद अगर कंट्रोल X दबाते हैं, ठीक है, ये कट हो गया, और यूँ थोड़ा सा आप स्पेस दबाकर कंट्रोल V कर दें, ये क्या हो गया, पेस्ट हो गया। पहले कट हुआ फिर पेस्ट हुआ। और फिर हम कंट्रोल Z दबाते हैं और उसके बाद फिर हम अली का बिल दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C दबाते हैं, कंट्रोल C दबाने के बाद कंट्रोल V करते हैं। ओके, ये हो गया आपका पेस्ट। एडिट मेनू में डुप्लीकेट का ऑप्शन अप्लाई करने के लिए रेक्टेंगुलर ले लें, लेने के बाद इसको थोड़ा सा कलर ले देता हूँ, रेड लाइन कर देता हूँ, फिल ग्रे कर देता हूँ। ओके, उसके बाद एडिट का ऑप्शन में जाते हैं। एडिट का ऑप्शन में देखें डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट में ये पूछ रहा है कि रॉ की सूरत में आपको कितना चाहिए और कॉलम की सूरत में कितना चाहिए, तो हम इसमें भी 4 लिख लेते हैं और इसमें भी 4 लिख लेते हैं, ठीक है। दरमियान में रेक्टेंगुलर में फासला चाहिए नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ओके करते हैं, देखिए 4 और 4 इस तरह से आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर क्लियर का ऑप्शन को समझना है तो इसको देखें, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किया, डिलीट का ऑप्शन दबाया तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद एडिट मेनू में सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, तो आप पेज में कर्सर रखकर कंट्रोल A दबाएंगे तो तमाम चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। ओके, एडिट मेनू में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है, कंट्रोल F प्रेस करते ही आपके सामने बॉक्स खुलेगा। उस बॉक्स में पहले वाले बॉक्स की पहली लाइन में पुश्तो लिख दें कि ये फाइंड करने के लिए, और उसके बाद नीचे वाले में इसको उर्दू लिख दें तो पुश्तो फाइंड करेगा और उर्दू से तब्दील करेगा। इसी तरह अगर पूरे पेज में पुश्तो लिखा हुआ है और पूरे पेज का पुश्तो को उर्दू में तब्दील करना है तो उसमें ये करें कि सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करें, चेक लगाएं और ओके करें, तो पूरे के पूरे पेज के पुश्तो वाले लफ्ज़ को वो उर्दू में तब्दील कर देगा। एडिट मेनू में सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, लॉग गाइड्स, देखिए ये सेंड टू बैक, रेड को सेलेक्ट करें और इसको बैक करना है तो आप एडिट मेनू में जाएं, सेंड टू बैक। ओके, इसी तरह ग्रे को सेलेक्ट करें, अगर इसको फ्रंट में लाना है तो आप ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, इसी तरह हम गाइडलाइन लिए होते हैं, ये गाइडलाइन लेकर रखते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि ये गाइडलाइन जो है ना आगे पीछे हो रहा होता है, तो हम चाहते हैं कि नहीं गाइडलाइन आगे पीछे ना हो, उसके लिहाज से आप उस गाइडलाइन को सेलेक्ट करके
लॉक गाइड, ठीक है। अब ये गाइडलाइन आगे पीछे नहीं होने का, ठीक है। तो ये लॉक गाइड का ऑप्शन, एडिट मेनू में स्टोरी एडिटर को समझने के लिए यहाँ पर आप कर्सर की तरफ नज़र डालें कि मैंने पे के बाद कर्सर रखा हुआ है और उसके बाद मैं सीन पर कर्सर रखना चाह रहा हूँ, लेकिन वो रह नहीं रहा है, बल्कि लाम के शुरू में आ जा रहा है। तो इसमें हमें क्या चाहिए कि हम जो है ना सीन को तब्दील करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह नहीं होता है, आप F2 दबाएं। F2 दबाने के बाद देखें ये दिलचस्प लिखा हुआ ऊपर आ रहा है, इसको आप देखें, सीन पे क्लिक करें, देखिए सीन आ गया, ठीक है। या आप बैक स्पेस दबाया आपने, सीन अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह लफ्ज़ों के अंदर हुर्फों की चेंजिंग के लिए F2 स्टोरी एडिटर को इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस में यह है कि अगर लेफ़्ट टू राइट आपका चेक लगा होगा तो ये रूलर और ये जो नीचे चीज़ है पेज और आपका जूम इन जो है ये आपको ये लेफ़्ट में नज़र आएगा, और अगर राइट में है तो जैसा मैंने आपको ये आप जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये इसी तरह से नज़र आएगा, ओके। एरो कीज़ मूवमेंट पे ये है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये ऑब्जेक्ट कितने mm के एतबार से आगे पीछे खिसकेगा, ओके। और अगर आपका विथ कंट्रोल के साथ अगर आपको खिसकाना है कि नहीं मुझे कम या ज़्यादा विथ कंट्रोल के साथ भी रखना है, तो आपने यहाँ पर mm सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देंगे, तो ये आपको उसी के लिहाज से ये खिसकेगा, एरो कीज़ के लिहाज से अलग खिसकेगा और विथ कंट्रोल के लिहाज से अलग खिसकेगा। पिक्चर्स में जब आप चेक लगाएंगे तो इसमें ये होगा, जो पिक्चर्स हम इंपोर्ट करते हैं उन पिक्चर्स को जब आप देखेंगे जहाँ पर वो मौजूद है, वो पिक्चर्स शो नहीं करेगा बल्कि उसका लिंक शो करेगा, ओके। राइट बटन से मुराद राइट क्लिक है। फ्लोटिंग मेनू, अगर इसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं और इसमें अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं या ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं, इसमें से एक फ्लोटिंग मेनू खुलेगा, इसमें कॉपी पेस्ट वगैरह का ऑप्शन होगा, उसमें से जो चाहे कर लें। और अगर फ्लोटिंग मेनू ऑप्शन नहीं करना है, जूम रखना है तो जूम कर लें, और जूम करने के बाद जब ओके करेंगे तो अगर टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा 200-300%, और अगर फिर दोबारा क्लिक करेंगे राइट क्लिक तो जूम आउट हो जाएगा, ओके। गाइड्स फॉर कलर, मार्जिन को कलर अगर चेंज करना है कलर चेंज करें। यहाँ पर मार्जिन आपका ये देखें, ये येलो है ना, येलो हो गया, ठीक है। यूज़र में आपका ये जो गाइडलाइन हम खींचते हैं तो इसका कलर जो है ना ब्लू है, आपको चेंज करना है तो चेंज करते हैं जाकर, ओके। कॉलम में कौन सा कलर चाहिए, जो हम कॉलम लेते हैं उसको कलर सेट करने के लिए इस्तेमाल करें। ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट में अगर चेक लगा होगा तो ये अरबी टेक्स्ट है, अगर हम चाहेंगे कि इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आए ये से पहले तो यहाँ पर लेकर आ जाएं, ठीक है। इस ऑप्शन पे चेक लगाने के बाद ऑटो सेव एवरी 10 मिनट्स, तो इसमें आप 1 मिनट या 2 मिनट कर दें ताकि ऑटो सेव होता रहे। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आप खुद जब भी कोई काम करें 1 लाइन लिखें, 2 लाइन लिखें, उसको ऑटो सेव कर दें। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में मेजरमेंट यूनिट्स में देखिए मिलीमीटर है, लोग अगर इंचेस में करना चाहते हैं, पिकास पॉइंट्स में इंचेस में कर लें। लेफ्ट में देखें ये mm लिखा हुआ ना, तो हम लोगों को mm आमतौर पे सही समझ नहीं आता, तो इंचेस में कर लें, आसानी हो जाएगी, ओके। अच्छा, कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर आपकी जो ये लाइन देखिए, हम लोग लाइन के लिए 1 pt लिखा हुआ है, या ये लिखाई के लिए 8 pt 10 pt 12 pt हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें pt का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ओके। गाइड्स, आपकी जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट गाइडलाइन के साथ कितने फासले से आकर चिपक जाए उसके लिए स्टेप डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 mm है,
जब आप इंचेस में कर लेंगे तो यहाँ पर तो आप यूँ समझिए कि 1 इंच अगर मैंने लिख दिया तो 1 इंच के फासले से ये गाइडलाइन में जाकर 1 इंच के फासले से पहले, यानी 1 इंच आपने रखा, 1 इंच तक जो ही करीब जाएगा और ये गाइडलाइन में जाकर चिपक जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा उसके बाद देखें पेस्ट बोर्ड साइज़, तो ये देखें ये अपना ये साइड वाला अक्रॉस है, इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको अगर कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा अक्रॉस में। डाउन में ये ऊपर आपका है और सबसे नीचे इसके सबसे नीचे आएगा इसी तरह से ये जो है। इसी तरह अगर आप रूलर्स में आए, इसको विजिबल देखना चाहते हैं कि रूलर्स आपको चाहिए दोनों तरफ से, तो आप इसमें चेक लगा रहने दें और ना तो इसको हटा दें। ओके, अच्छा यहाँ पर आप व्यू में आए कि आपका पेज व्यू कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, 200 होना चाहिए, ठीक है, 300 होना चाहिए। तो आपको जो लिखना है इसमें ओके करें, या आपकी जो ना ये डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस ये क्लोज हुआ। लिखाई शुरू करने से पहले हम इधर फाइल मेनू में एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद बिल्कुल नीचे प्रेफरेंसेस में जाएंगे और उसके बाद आपको सबसे आखिर में कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएंगे। कीबोर्ड को सेट करना बहुत ज़रूरी है, और ना पेज में उस तरह लिखाई नहीं होती है जिस तरह हम लिखाई करना चाहते हैं कि ए से अलिफ आ जाए, एस से सिन आ जाए, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर में इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में मोनोटाइप लिखा हुआ था, ठीक है। हमें मोनोटाइप ने हमें फोनेटिक करना होता है। अगर आपको एनेबल सिंधी लिखाई करना है तो उसे एनेबल सिंधी कर दें, एनेबल पुश्तो करना है तो पुश्तो लिख दें। पुश्तो और सिंधी दोनों लिखाई यहाँ कर सकते हैं और अरबी भी लिखाई कर सकते हैं। अरबी किस तरह लिखाई कर सकते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी आप फोनेटिक कीबोर्ड व्यू देख लें, तो इसमें व्यू में ये होगा आपका, देख लें कि ये Z है और ये Z कैपिटल है, ये A है और ये A कैपिटल है। अगर सिर्फ A दबाएंगे तो अलिफ लिखाएगा और कैप्स लॉक के दबाएंगे A कैपिटल तो ये मद लिखाएगा। इसी तरह स्मॉल S दबाएंगे तो सीन लिखाएगा, और अगर कैपिटल कैप्स लॉक के साथ अगर दबाएंगे S तो स्वाद लिखाएगा। शिफ्ट के साथ दबा लें तो इस तरह ये पूरा कीबोर्ड व्यू है। इसको ज़रा सही तरीके से ज़हन नशीन कर लें। अगर इस तरह ज़हन नशीन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो इसको प्रिंट कर लें। व्यू मेन्यू को देख लेते हैं, फिट इन विंडो, या आप पेज से मुतल्लिक जूमिंग, जूम इन और जूम आउट। ओके, 50% में F6 में आपका जूम कर लें पेज को। एक्चुअल साइज, फिट इनटू विंडो और 200% F8 से। ओके, फेसिंग पेज, इसमें ये होता है कि अगर 2 या 3 पेज आपने लिया हुआ है तो दूसरा पेज भी आपको नज़र आए और पहला पेज भी नज़र आए, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता ये। हाइड रिबन, इसमें क्लिक करेंगे तो रिबन हाइड हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आए शो करने के लिए तो आपका ये शो हो जाएगा। देखिए मैंने हाइड रिबन कर दिया तो ये रिबन हाइड हो गया। दोबारा मैं किया शो रिबन। ओके, फिर आप इधर आए और ये देखिए हाइड टूल से अगर टूल्स हाइड करना है, ये देखिए टूल्स हाइड हो गया, और फिर शो टूल्स। इसी तरह रूलर और इसी तरह गाइड्स। ओके, शो इनविजिबल्स में ये होगा कि आपने जब ये शो इनविजिबल क्लिक किया तो देखिए ये निशान है, या आपके फुल स्टॉप के बाद ये निशान आ जाता है, और उसके बाद देखिए ये आपके ये दरमियान छोटे छोटे निशान नज़र आ रहे हैं। तो ये सब ऐसे ही आपको बता रहा है कि आपका कहाँ कहाँ पर आपने स्पेस लगाया है और कहाँ पर आपने वक्फा किया है। ओके, फॉर्मेट बार में कैरेक्टर कंट्रोल H, इस बॉक्स में हम फॉन्ट्स के साइज़ जो चेंज करेंगे, मर्ज़ी आप जितना रखना चाहें, आमतौर पे 12 रखते हैं, ठीक है। और फॉन्ट्स ये जो लिखाई के साइज़ को कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके कलर अगर चेंज करना है तो कलर आप चेंज कर लें, ये लिखाई के कलर ऐड कर दें। अच्छा, इसके बराबर में स्टाइल में अगर आपको ये डबल लाइन लगा दिया आपने तो देखें ये डी लिखा हुआ है, डी के नीचे ये डबल लाइन है, अंडरलाइन के लिए स्टाइल इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हीच की तरफ आते हैं। हीच में ये सारे स्टाइल्स दिए हैं। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो जो हमारा लिखा है द एंग्लोफाइल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था ना, देखें ये लाइनों की सूरत में आ गया। ठीक है, फिलिंग ख़त्म हो गई है इसकी। लातिन फॉन्ट, जो फॉन्ट का आपका बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, अब देखें ये फॉन्ट्स है ना, इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। इसको चेंज करने के लिए लिखाई का जो तरीका है आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लें जो आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अरबिक में भी ये चेंज कर सकते हैं। इस वक्त एनेबल नहीं है, छोड़ दें इसको। उर्दू फ़ॉन्ट नेम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपको फ़ॉन्ट चाहिए। बम्बई ब्लैक चाहिए आप ये ले लें, ये फ़ॉन्ट जो है ना उसी तरह चेंज हो जाएगा लिखाई का तरीका। अच्छा, अगर बोल्ड करना चाहते हैं आप इस लिखाई को तो इस पर चेक लगा दें। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा तिरछा हो जाए उसके लिए इटैलिक्स लगा दें, चेक लगा दें। आउटलाइन के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आउटलाइन यहाँ पर चेक लगाएंगे तो ये सिर्फ आउटलाइन की सूरत में आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, फिलिंग इसकी ख़त्म हुई। स्पेसिंग में ये कि ये जो अपना डी लिखा हुआ है, दाल के बाद जो स्पेस है या के दरमियान और दाल के बाद, या से पहले और दाल के बाद जो दरमियान में स्पेस है, अगर इसको आपको ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा कर लें। स्केलिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो द एंग्लोफाइल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, हर सूरत में कोई भी काम करने के लिए कर्सर से सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा फैला देगा। ठीक है, द एंग्लोफाइल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा फैल कर यहाँ तक आ जाएगा, आप यूँ समझ लीजिए। ठीक है, कोई इस्तेमाल नहीं है, बस समझने के लिए। बेस लाइन शिफ्ट, इसमें ये है कि ये जो आपका या लिखा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि इसको ऊपर की तरफ ले जाएं, तो इसके लिए हम -10 लगा देंगे। जो जितना ऊपर ले जाना आपको -10 लगा के देख लें, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। प्लस रहेगा तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी एक हर्फ को या लफ्ज़ को ऊपर करने के लिए पूरे लफ्ज़ को, दी को अगर ऊपर करना है दोनों को सेलेक्ट करें और इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है, ऊपर लेने के लिए माइनस सेट करें यहाँ पर बेस लाइन शिफ्ट में, और अगर नीचे ले जाना है तो प्लस के साथ जो आपको लिखना है लिख दें। फिर अगर आप प्रेफरेंसेस में अलाइनमेंट अगर लेफ़्ट की तरफ रखेंगे तो लेफ़्ट से लिखाई होगी शुरू होगी, राइट की तरफ रखेंगे तो राइट से लिखाई शुरू होगी, सेंटर से रखेंगे तो सेंटर की तरफ से होगी। इंडेंट्स की मुराद ये है कि जो बिगिनिंग इंडेंट्स है, मिसाल के तौर पर अगर लिखाई आपको यहाँ से शुरू करना है तो यहाँ पर आप लिखें, लिखाई इस इंडेंट्स के बाद ही शुरू होगा। ठीक है, एंड में भी इसी तरह से, अगर एंड में जो आपका 10 mm अगर रख दिया तो लिखाई स्टार्ट करते ही 10 mm से शुरू होगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन में ये होगा कि टोटली जितना पैराग्राफ है आपके पास, तमाम पैराग्राफ को सेलेक्ट करें और पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को आपको जितना के बाद लिखाई करना है ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ ब्रेक्स को छोड़ देंगे, इसका कोई काम नहीं है। आगे पैराग्राफ स्पेसिंग में अगर आप पैराग्राफ से पहले फासला देना चाहते हैं तो यहाँ लिख दें, बाद में देना चाहते हैं तो यहाँ लिख दें। और कैरेक्टर अलाइनमेंट में अगर आप लातिन में चेक लगाएंगे तो आपकी लिखाई यहाँ से, ये देखिए यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, पहले टी फिर एच फिर आई एस इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, और अगर आपका अरबिक में चेक लगा हुआ है
तो उसमें से लिखाई जो है ना यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। ऐसा हाउस लिखना है तो आप सबसे पहले ये हाउस में ना ये लफ्ज़ लिखाएगा, फिर इस तरह से अजीब सा पहले इधर से यूं करके अलाइन होगा, ठीक है, ये इस तरह से, और ये इस तरह से अलाइन होगा, ठीक है। तो लातिन में लगाएंगे तो ये फ़ायदा होगा कि लातिन में लगा के रखें ताकि इसकी लिखाई ठीक हो। ओके, बॉर्डर में हम देख लेते हैं। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखें बॉर्डर एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है और इसमें अबव बॉर्डर, आप यूँ समझिए ये बॉर्डर है, या इसको आप ले लें पेज बॉर्डर ले लें। तो इसमें से ऊपर और नीचे के जानिब जो आप फॉर्मेट करेंगे कलर, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, बस इसके बारे में ये है, ठीक है। टेक्स्ट ले लिया मैंने, स्टाइल चेंज कर दें, मर्ज़ी है आपकी, जो स्टाइल देना है दे दें आप, जो कलर देना है फोरग्राउंड बैकग्राउंड देना दे दें। इसी तरह बैलों में दे दें, नीचे वाला हिस्सा ये ले लें, ऊपर वाला हिस्सा ये ले लें, पेज में ऊपर वाला हिस्सा ये ले लें, नीचे वाला हिस्सा ये ले लें, ठीक है। तो ये बॉर्डर एट्रीब्यूट्स इस तरह आपको समझ आ जाएगा। इन्हें आप समझिए कि बॉर्डर को संवारने के लिए ये काम होता है, भले से वो टेबल में हो या पेज में हो। इंसर्ट में सिर्फ ये देख लें, पेज में अगर क्लिक करेंगे, पेज अगर आपको मज़ीद चाहिए तो यहाँ से पेज इंसर्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ आके आपको शो कर देगा। अभी मैंने 2 पेज लिए हैं तो यहाँ पर जो जितने पेज आएंगे ये सारे पेज के नंबर यहाँ दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप समझिए कि ये टेबल है, जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल आपको जितना चाहिए, अगर आपको रॉज जो है ना 4 चाहिए तो यहाँ 4 लिख दें। कॉलम जो है ना आपको कितना चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, बस ओके करेंगे तो यहाँ पर जो है ना रॉ और कलम इस तरह से आ जाता है, ठीक है। सिंबल को देख लें, सिंबल्स में आपका ये हॉट की सारे को याद कर लें और उसके बाद मैं ये अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या देखें, अल्टर प्लस इज इक्वल टू है, ठीक है। ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पहले मैंने अलिफ लिखा, अल्टर प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, अल्लाह लिखा गया, ठीक है। इसी तरह जो है ना जो भी सिंबल है आप किसी में भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके कि ये क्लिक करने वालों में देखें ये क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है। और ऐसे आमतौर पे जो है ना इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हॉट की को ही इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। विंडो मेनू में एक कैस्केड है, तो इसमें से हमने जितने पेज लिए होंगे या काम किया होगा, ठीक है। कैस्केड में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें ये कि देखें ये कैस्केड की सूरत में तय ब तय की सूरत में ये चीज़ें, ये जो 2 पेज हमारे सामने आ गई है। और अगर इसी तरह से अगर हम टाइल में क्लिक करेंगे तो देखिए टाइल की सूरत में 2 या 3 या 4 पेज एक साथ हमारे पास सामने आ जाता है, ठीक है। ये विंडो वाला मामला हो गया, ठीक है। और अगर क्लोज ऑल, जितने ही पेज हम सबको क्लोज करना चाहेंगे तो इस पर क्लिक कर लें, ओके, ये हमारा विंडो मेनू भी ख़त्म हो गया। प्रैक्टिस के लिए ख़ुद अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए कुछ फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मार्कशीट बनाए नर्सरी, अगर स्कूल का मार्कशीट बनाना है या 14 सल्फ के लिए कुछ घर के लिए बनाना है, कुछ भी बनाना हो हेडिंग डाल लें। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर मैंने मार्कशीट बनाया, तालिब इल्म का नाम, अंग्रेज़ी, उर्दू, रियाजी, नज़म, आमनाली, यहाँ पर जो जितना नंबर है ये लिख लें। यहाँ पर टोटल का कॉलम बनाना है तो टोटल कॉलम बना लें, नंबर शुमार का कॉलम बनाना है तो एक और कॉलम बना लें। उसके बाद फिर आप ऐसे आ जाएं कैस्केड में, टाइल में आ जाए। अब देखें यहाँ पर जो है ना ये फॉर्मेट है। अगर आपको स्कूल के हेडमास्टर को दरख्वास्त लिखनी है तो ये इस तरह से इसका फॉर्मेट है, इसको इख्तियार कर लें। और फिर अगर आपको ख़त लिखना है तो ख़त के एतबार से देखें ये फॉर्मेट है, इसको इस तरह से शुरू करते हैं, फिर इस तरह से दरमियान वाली जगह पे अपना जो मुद्दा है, जो बातें हैं वो सारी बातें लिख देते हैं। आखिर में इस फॉर्मेट के साथ इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। दोबारा टाइल में आते हैं, आने के बाद देखिए अगर कॉलम में लिखाई करनी है, तो आप इधर आ जाएं,
चलाने के लिए देखें कॉलम में आज की ताज़ा खबरें, और उसके बाद हेडिंग इस तरह लगा दें जैसा मैंने लगाया है। ठीक है, आज की ताज़ा खबरों में अंडरलाइन डबल किया है, और उसके बाद छोटी हेडिंग के लिए एक लाइन लगाया अंडरलाइन, और उसके बाद जब लिखाई शुरू किया है देखें ये जो है ना, पहले बड़ी हेडिंग लगाया है देखें आज। उसके बाद देखें ये आपका ये उससे छोटी लिखाई है। ठीक है, और फिर बिल्कुल छोटी लिखाई है, तकरीबन 9 पीटी की लिखाई है। ठीक है, और ये 18 पीटी, 16 पीटी, और ये 25-30 पीटी। तो इस तरह ये तब्दील भी करते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम में लिखाई है। इस तरह जो भी आपको उर्दू में लिखाई करनी है तो सर्चिंग में चले जाएं गूगल में, और उससे फॉर्मेट ले लें और इस तरह लिखाई शुरू कर दें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उर्दू इन पेज इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। वेटिंग में रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।